तो आज हम प्रोटोटाइप के जरिए यूजर फ्लो को समझने वाले हैं और यूजर के जर्नी को हम कैसे आसान बना सकते हैं उसको देखते हैं। साथ ही आप किसी भी प्रोडक्ट के प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको अभी तो मैं माउस यूज कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये जब आप किसी फ़ोन वगैरह में यूज करोगे एप्लीकेशन तो आप फिंगर यूज करोगे, ठीक है। आप इमेजिन करो फिंगर यहाँ ले जाना पड़ रहा है, फिर टैप करके यहाँ देखो फिंगर कैसे नीचे ऊपर ले जाना पड़ रहा है। एप्लीकेशन में इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब यूजर को मतलब असुविधा नहीं देना है किसी तरह का। देखो कैसे स्क्रीन पे ये चीज़ जा रहा है। अब फिर मुझे नीचे जाना पड़ा, फिर यहाँ देख रहे हो। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट टैब में हम चलते हैं। अब देखो हो सकता है कि यूजर यहाँ पे ऐसे बैक इसको स्लाइड करे या फिर इसको आगे स्लाइड करे, नहीं हो रहा है। अब यूजर को यहाँ पे फिंगर लाना पड़ेगा और देखो यहाँ टैप करने पे ये देखो। अब हो सकता है कि यूजर सोचे कि इसमें क्या है, इसको देखते हैं, ठीक है। देखो ये बैक जा रहा है, बैक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी बैक गया है, क्यों गया है वो देखो। यहाँ देखो यहाँ एरो है, ठीक है। अब इसके बाद आप बैक नहीं कर सकते हो, ठीक है, और आप इसको आगे भी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे उसके लिए अलग से बटन दिया है। तो क्या एक यूजर ज़रूरी है कि ये वाले एरो पे जाके ही वो बैक यूज करे? क्या पता वो स्क्रीन पे यहीं से स्लाइड करना चाहे, है ना। तो ये एक यूजर का बिहेवियर हो गया। अब देखो इसको हम ऐसे नेक्स्ट करते हैं, कितना सुविधा हुआ। अब देखो यहाँ पे हमने आगे इसको मतलब स्लाइड कैसे किया, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे टॉप में कोई एरो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने स्लाइड फीचर दे दिया। अब देखो यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ क्या पता यूजर चाहे कि यहाँ से हम बैक जाए यहाँ, तो वो हो रहा है, लेकिन यहाँ से हो सकता है कि वो बैक जाए यहाँ, तो नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से हो सकता है कि यूजर ये वाले पेज में जाना चाहे, तो नहीं हो रहा है। देखो यहाँ से ये चीज़ नहीं हो रहा है पॉसिबल, लेकिन इसमें ये चीज़ दिया गया है कि आप ये पीछे वाले पेज में आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो अब देखो अब यहाँ पे ये चीज़ देखो ऑफ हो गया। अब हम इसको बैक करते हैं तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ आके हम फिर से फंस गए। तो या तो हम कंटिन्यू क्लिक करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे, है ना। तो देखो कैसे यूजर को कोई काम कराने के लिए अपने एप्लीकेशन पे कोई एक्शन को कोई टास्क को कंप्लीट कराने के लिए कैसे काम करना है वो आप सोच सकते हो।